इंडिया की करेंसी पूरे एशिया में डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा वीकेस्ट करेंसी बन चुकी है और इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी इसकी वैल्यू काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। करेंसी के डेप्रिशिएट होने के पीछे तीन मेजर फैक्टर्स हैं और पहला है अनसर्टेनिटी। जैसा सभी को पता है यूएस ने टैरिफ लगा रखा है और टैरिफ लगाने की वजह से जो इंडिया का गुड्स है अगर यूएस में बिकेगा तो वो महंगा बिकेगा और जिससे इंडिया को प्रॉफिट यहाँ पर कम होगा। और जिस भी देश में ट्रेड या बिजनेस गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो की है इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं। तो इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालेंगे, वो डिमांड करेंगे डॉलर की, क्योंकि डॉलर ग्लोबल लेवल करेंसी है। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है लोग उसी की ज्यादा इज्जत करते हैं और जिसकी डिमांड ही नहीं होती उसे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही हमारी देश की करेंसी के साथ हो रहा है। इंडियन रुपी की डिमांड गिर रही है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा इसमें मेन फैक्टर ये है यूएस अपने बॉन्ड्स पर ज्यादा रिटर्न दे रहा है, एक तरीके से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को वो अपना रहा है। तीसरा मेन फैक्टर है इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे कि रुपी एंड क्रिप्टो, इनकी वैल्यू अभी और डेप्रिशिएट हो सकती है और आरबीआई करेंसी को और डेप्रिशिएट होने दे रहा है। उसका मानना है कि इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी अच्छा हो जाएगा और ट्रेड सरप्लस में जाएगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बात हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की भी करते हैं। करेंसी के डेप्रिशिएट होने की वजह से इंपोर्टर्स को यहाँ पर दिक्कत आएगी और साथ ही हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है यहाँ पर वो भी इम्पैक्ट होगा। आम लोगों को यहाँ पर दिक्कत आएगी क्योंकि इंपोर्ट बढ़ने का मेन कारण यही है कि हमें किसी चीज के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं ऑयल का, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। अगर वो पेट्रोल पंप पर आएगा तो उसके प्राइस और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे, वो और ज्यादा महंगा बिकेगा और जिससे देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है करेंसी के डेप्रिशिएट होने से कंट्री में और क्या क्या चीजें हैं जो इम्पैक्ट हो सकती हैं?